देखो घर बनेगा तो पैसे तो लगेंगे लगेंगे। आरोप अगर लग रहे हैं तो वो लगाने वाले उसको प्रूफ तो करें। कुछ नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छा करा है और करते रहेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, सीएम है, करवा सकते हैं। जब वो दिल्ली का काम करवा रहे हैं तो वो भी करवा सकते हैं। रेखा जी, ये जो आरोप लग रहे हैं कि आप लोग जो हैं देख रहे होंगे लगातार कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो उनका घर बनने में, दोबारा से रीडेवलप होने में ही 45 करोड़ रुपए खर्च होने का आरोप बीजेपी लगा रही है। हाँ। आम आदमी इसको कैसे देखता है? देखो, आम आदमी ऐसे देखते हैं कि हमारा काम तो जो होना है वो हो रहा है। उनका वो पर्सनल घर है, बना रहे हैं सरकारी बंगला, कोई अपने घर तो ले जाएंगे नहीं। और रही बात सरकारी काम में, तो खर्चा होता ही होता है। और उसको किस तरीके से आप हाईलाइट कर रहे हो, उसको तो मतलब क्या कह आरोप लग जाता है। ऐसा तो नहीं आप आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हो? नहीं, मैं आम वोटर हूँ, मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं आम वोटर हूँ, मैं सपोर्ट देती हूँ। जब से केजरीवाल सरकार बनी है मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। उनके काम से हम बहुत खुश है। हमारा बिजली पानी का काम चल रहा है, जो स्कूल की व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ये सब बढ़िया चल रहा है। हमें कोई इतराज नहीं है। बीजेपी तो कह रही है कि बहुत पैसे लग रहे हैं, जो पर्दे आ रहे हैं, जो पत्थर आ रहा है। अरे अब आप इतनी छोटी छोटी चीज़ें अगर गौर करोगे तो कहाँ मोदी जी हैं, कहाँ केजरीवाल जी, दोनों की समानता देखो। फिर आप अगर आपको करना ही है कि एक मुख्यमंत्री की पदवी में क्या होना चाहिए, एक प्रधानमंत्री जी की पदवी पे क्या होनी चाहिए, तो जमीन और आसमान का फर्क होना चाहिए। बट वो ठीक है, अपने लेवल पे थोड़ा बहुत कुछ अच्छा काम करे, अपना उनका भी हक है अच्छे से घर में रहने का और थोड़ी बहुत सुख सुविधा उनको भी लेने का हक है। दिल्ली के वोटर हैं आप? जी सर। ये देखिए, अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रही है बीजेपी जी कि उन्होंने 45 करोड़ का घर बना लिया। जी। तो आप पर कोई फर्क पड़ता है? वो दिल्ली वाला कैसे देखता है इसको? नहीं सर, वो तो सर सरकारी प्रॉपर्टी सर बना लिया तो सर इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं सर। वो तो सरकार की प्रॉपर्टी रह जाएगी सर, वो तो उससे सर हमें कोई आपत्ति नहीं है सर। ठीक है सर, हमें सर सुविधा मिली हुई है सर, बिजली पानी, बाकी बच्चों का स्कूल वगैरह का अच्छी सुविधा मिली हुई है सर। तो हमें तो सर यही चाहिए और तो कोई दिक्कत नहीं है सर हमें। 45 करोड़ का अपना घर बनाने का आरोप बीजेपी लगा रही है अरविंद केजरीवाल पर। हाँ। आप दिल्ली के वोटर हैं, क्या सोचते हैं? हमें तो केजरीवाल सही है, हमारे लिए केजरीवाल सही है। तो इससे जो आरोप लग रहे हैं, इनसे फर्क पड़ता है आप लोगों को? फर्क पड़ ही रहा। क्या फर्क पड़ रहा है आप लोगों को? क्या सोचते हैं 45 करोड़ के बारे में? हमें तो देखो जो कर रहा केजरीवाल वो सही लगा और वही सही लगेगा। हाँ, बस फ्री कर रखा है, दवाई फ्री कर रखा है, स्कूल सही कर दिया। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? महिला को तो सुविधा चाहिए। एक आरोप लगा रही है बीजेपी, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप दिल्ली की वोटर हैं जी। वो कह रहे हैं कि 45 करोड़ रुपए जो है वो अरविंद केजरीवाल ने अपने बंगले पर लगा दिए। तो आप किस तरीके से देखते हैं दिल्ली की वोटर होने के नाते इस पर? नहीं, उसमें कुछ गलत नहीं करा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से भी। हमारा काम हो रहा है, अच्छी तरीके से हो रहा है। तो और देखो घर बनेगा तो पैसे तो लगेंगे लगेंगे, बिल्कुल। ये तो चीज़ आप भी अच्छी तरीके से जानते हो। अब कहीं पे भी कुछ भी करोगे तो पैसे तो लगेंगे, हर चीज़ होगा। तो वो क्या गलत कर रहे हैं ये बता दो। पर्दे, महंगे पर्दे और ऐसा कुछ नहीं है, देखो घर में कौन नहीं लगाता। और केजरीवाल जी खुद तो या उनकी वाइफ तो जाके लेके नहीं आई होगी। ये तो सब उनको, सरकार को भी पता होगा ना कि कौन सी चीज़ कहाँ लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं। इतना तो बजट उन्हें भी ध्यान होगा। तो ये सब फालतू की अफवाहें हैं और कुछ नहीं है। हमारा काम बहुत अच्छा हो रहा है। मेरी बच्ची गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही है और A1 है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीएम है, करवा सकते हैं। जब वो दिल्ली का काम करवा रहे हैं तो वो भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऐसा नहीं लगता आपके कामों पर फर्क पड़ेगा इसका, अगर इतना पैसा यहाँ खर्च? नहीं, हमें उन पर भरोसा है, वो अच्छा ही काम करेंगे। लाइक साहब, वोटर हो क्या आप दिल्ली के? जी हाँ, क्या ऑटो चलाते हो? ऑटो चलाती है। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। जी जी जी। तो उन पर बीजेपी आरोप लगा रही है 45 करोड़ रुपए का घर बनवा दिया। नहीं तो बीजेपी, वो तो आरोप मुख्यमंत्री का है, ये तो घर केजरीवाल का थोड़ी है। जो भी दिल्ली का सीएम बनेगा वो उस पर रहेगा, उसका घर है ये, वो केजरीवाल का अपना नहीं है। अच्छा, ऑटो वालों को तो हार्डकोर वोटर माना जाता है जी। कि वो करेंगे, लगता नहीं इसके बाद जो है मन जो है थोड़ा सा खट्टा होगा? नहीं, क्यों खट्टा होगा? एक आदमी ईमानदारी के लिए, तो आदमी ईमानदार आदमी है। हॉस्पिटल तो इतने बेहतरीन का है, स्कूल इतने बढ़िया कराए, बिजली फ्री दे रहा है, पानी भी लोगों को दे रहा है, तो सब सुविधा दे रहा है। अगला ये तो बीजेपी वाले तो इसलिए कर रहे हैं ना कि भाई बेईमानी पेट भर के करने के लिए मिल रही है, नहीं मिल रही है, नहीं इसलिए कर रहे हैं। ये जो 45 करोड़ का आरोप लग रहा है उन पर घर बनाने का, इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो, हमें तो ईमानदार बंदा चाहिए, कोई भी हो। अभी तक ईमानदारी है तो है, जो कुछ करा सबके संग कराए, सबके आपके हमारे सबके संग कराए। स्कूल ले हो, अपने बसें ले हो, और ये ले हो, पानी का बिल लो, और ऑटो वालों के लिए करा, भी सबके लिए करा उन्होंने। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि अगर 45 करोड़ जनता पर खर्चते तो ज्यादा अच्छा रहता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छा करा है और करते रहेंगे।
बस ईमानदार बंदे हैं ये। कार्यकर्ता तो नहीं हो आप उनके? नहीं, कार्यकर्ता नहीं है हम ऑटो चलाते हैं, हमें खाने को ना आज केजरीवाल दे रहा है ना मोदी दीजिए रहे, हम तो चलाते हैं और भैया खाते हैं अपने, मगर ईमानदारी बोल रहे हैं भाई हम। भाई ये दुकान आपकी है? जी दिल्ली के वोटर हो? जी ये बताओ, अरविंद केजरीवाल पर आरोप लग रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कि 45 करोड़ रुपए तो घर में ही खर्च कर दिए, जनता पर खर्च नहीं किए। क्या लगता है आप लोगों को तो इसका कितना फर्क पड़ेगा? सर देखो, अब कोई अगला सीएम बनेगा वो भी पैसा खर्च करेगा, वो भी मकान तो बनाएगा, मकान तो लेना पड़ेगा उसे रहने के लिए भी। बाकी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इन चीज़ के बारे में। लेकिन आप लोग क्योंकि दिल्ली के वोटर तो हो, जी आपको लगता है आपके काम रुके इसकी वजह से या फिर काम होते रहे? नहीं, काम तो होते रहे, हमारा बिल विल सब मतलब सही आ रहा है, मतलब जो बोला था काम तो वही हो रहा है। खैर जो केजरीवाल जी ने बोला था, बाकी मकान के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। का आरोप लगा रही है बीजेपी की, जो लोगों पर लगना चाहिए था वो अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर लगा दिया। अरे अरविंद केजरीवाल जी अपना घर नहीं बना रहे हैं, वो मुख्यमंत्री आवास बन रहा है, जिसमें जो पद पे रहेंगे अगली बार पिछली बार जो बन के आएंगे वो रहेंगे। केजरीवाल जी जब तक है तब तक रहेंगे, उसके बाद तो उनको खाली करना है, उसके बाद फिर दूसरा मुख्यमंत्री आएंगे वो रहेंगे। तो इसमें आवास पर्सनल आवास तो उनका है नहीं। लगता है आम आदमी के पर इसका असर पड़ेगा, उनके कामों पर? बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है। नहीं, ऐसा कोई असर तो नहीं, ऐसा क्या असर पड़ेगा? आपके काम हो रहे हैं? काम तो चल रहे हैं, काम में तो कोई दिक्कत है नहीं। वो तो साहब, और उसका तो कोई नहीं है केजरीवाल का, तो भाई केजरीवाल तो बढ़िया काम कर रहा है साहब। और बीजेपी तो कह रही है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने सारा पैसा अपने ऊपर उड़ा दिया। नहीं, कुछ नहीं उड़ाया। वो अपने ऊपर नहीं कर रहा है बिल्कुल भी पैसा खर्च। केजरीवाल नहीं रहे कोई और आएगा, वो भी घर उसका ही हो जाएगा जो जिसमें पैसा लगा रहे हैं। 45 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है अपने लिए, कि थोड़ी कर रहा है खर्च वो। बाई चांस केजरीवाल जी हट गए और कोई आया, वो घर उनका हो जाएगा, बस यही बात है। ऐसा तो नहीं आप लोगों के काम पर फर्क पड़ा हो इससे, कि आपके जो काम थे वो रुक गए हो, 45 करोड़ नहीं मिले? हम तो बिल्कुल ओके जी, वो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने आप लोगों के काम कराए इतने? सब कुछ करा रही है, हमें क्या मतलब आ रहा है सबसे? कोई सब कुछ काम सारा वही हो रहा है, पैसों के ऊपर थोड़ी काम हो रहा है, काम वही चल रहे हैं, सारे कुछ वही चल रहा है। दिल्ली के वोटर हैं, जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने 45 करोड़ रुपए अपनी ऐशो परस्ती में उड़ा दिए और सबका सारा पैसा जो है वो घर पे खर्च कर दिया आपने। नहीं जी, आरोप अगर लग रहे हैं तो वो लगाने वाले उसको प्रूफ तो करें। लग रहे हैं आरोप तो वो तो लगते ही रहते हैं। अब मैं आप पे कोई आरोप लगा दूं, उससे क्या हासिल है या क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है कि आपने वो चीज़ की है? कम से कम कह रहे हैं कि कागजों के जरिए पर्दे लगे, लाखों के मार्बल आया, करोड़ों का। नहीं तो भाई अब वो प्रूफ होगा ना, वो चीज़ आगे आएगी। अगर किया है तो वो सामने आएगी ना। इनका तो काम ही है आरोप लगाना, जो अच्छा काम कर रहा है उसके पीछे लग जाना। भाई बीजेपी गवर्नमेंट जो है कर तो यही रही है ना, भाई जो अच्छा काम कर रहा है उसको दबाना, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, एलिगेशन लगाना, ईडी को भेज देना, किसी के घर पे छापे लगवा लेना, किसी को बंद करवा देना, उठवा लेना, तो है चल रहा है। तो नहीं, आप वोटर ही है ना दिल्ली। अरे भाई साहब, आप मेरा पीछे का बैकग्राउंड चेक कर लो जाके ज़रा। तो ये जो उनका कहना है कि दिल्ली वालों के जो पैसा है वो बर्बाद हुआ है इसमें। नहीं, हमारा तो बर्बाद नहीं हो, मैं यहीं रहता हूँ शशि गार्डन में, और मेरा जो बिजली का बिल है वो 6-6 महीने ज़ीरो आया। ठीक है, इससे पहले तो कभी नहीं आया। तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, मुझे तो बेनिफिट मिले हैं लॉकडाउन में। जैसे कि मेरा कमर्शियल लाइसेंस है और मेरे पास टैक्सी भी थी, तो लॉकडाउन में 5,000 रुपये मेरे अकाउंट में आए, जिस टाइम कोई किसी को 1 रुपये नहीं दे रहा था। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से, आम आदमी की तरफ से है। ये बताइए, आप दिल्ली के वोटर हैं? हाँ जी। ये बताइए कि जो आरोप लग रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री पर, उसको कैसे देखते हैं? 45 करोड़ रुपए अपने पे खर्च दिए। वो गलत लगा रहे हैं, काम सही हो रहा है, हॉस्पिटलों का काम, स्कूलों का काम, जनता के लिए। लॉकडाउन में उसने सबकी राशन फ्री दिया, सब कुछ करा है, और जनता को क्या चाहिए? पर आरोप ये लग रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो देखो लॉकडाउन के दौरान वो अपने बंगला बनाने में लगे थे। वो बीजेपी का मैटर है, वो कुछ भी कहे, मैं वो उनका मैटर है, कुछ भी कहे, ये जवान है, लेकिन जनता के लिए सही कर रहा है। आप कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं यार, अरे हम तो समाज वैसे आदमी हैं।